सबसे पहले उनके 3 विधायकों का तस्वीर जो है वो आता है, प्रेम कुमार के साथ, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। जी। उसके बाद रामेश्वर महतो का एक ऐसा पोस्ट आता है जिसके बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा बना चर्चाएं हुआ है, तेज जी। हो जाती है। हिजाब हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मानसिक तबीयत खराब है, स्वस्थ नहीं है, बिहार नहीं चला सकते हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। यह हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल है। जी हां, बिहार की राजनीति की बात करेंगे हम, नीतीश कुमार की बात करेंगे हम और भाजपा की भी बात करेंगे हम। लेकिन वहीं पर बात अगर सबसे ज्यादा बिहार की राजनीतिक गलियारों में हो रही है तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं बिहार में तेज हो गई हैं। लेकिन नीतीश कुमार को भी बुलावा आ गया है। क्या नीतीश कुमार बुलावे पर चले जाएंगे या नीतीश कुमार खरमास के बाद कोई बड़ा खेल करेंगे? बीजेपी का बड़ा एक्शन तो आपने देख ही लिया है। यानी कि 2-3 खबरें ऐसी जो हम आपको पड़ताल करके बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार का कितना चांस है और नीतीश कुमार को किसने बुला लिया, और यह भी तक कह दिया कि अपने विधायकों के साथ आइए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उनके तबियत को लेकर खड़ा कर रही थी। लेकिन एक तरफ उनके तबियत को लेकर सवाल खड़ा करती है विपक्ष और दूसरे तरफ बुलाने में भी लगी रहती है। कौन है जो इस बार नीतीश कुमार को बुला लिया? क्या भाजपा का यह एक्शन नीतीश कुमार को लेकर है, या जिस तरीके से भाजपा ने 2 दिन में 2 एक्शन ले लिए, यानी कि 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से भाजपा का बड़ा एक्शन था, क्या उससे नीतीश कुमार की राजनीति पर असर पड़ेगा? सब जानेंगे इस खबर में। फिलहाल हमारे साथ अभय हैं। बहुत स्वागत है अभय आपका। धन्यवाद। देखिए अभय, आप हमेशा हमसे 2-3 सवाल पूछते रहते हैं, हमेशा कैमरे के पीछे। जी। आप आज भी पूछ रहे थे कि दीपक ये बताइए कि नीतीश कुमार कितने दिन तक मुख्यमंत्री हैं। हम आपको बोले कि मुख्यमंत्री कितने दिन तक है ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 और बड़ी बातें हैं। जिस तरीके से भाजपा लगातार, आपने देखा कि 24 घंटे के भीतर बड़े-बड़े फैसले, मतलब किस प्रकार से कौन कहां था, किसको कहां भेज दिया गया, ये देखा आपने। फिर उसके बाद आपने आरएलएम का भी और क्या एलजेपीआर, चिराग पासवान की पार्टी, उनकी भी पार्टी की स्थिति देखा आपने कि किस प्रकार से क्या क्या हो गया। लेकिन अब है इन सभी के बीच आप ये बताइए कौन सा सबसे मुख्य खबर है जो दर्शकों को पहले देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अभी जैसा नीतीश कुमार का माहौल बना हुआ, वो चर्चा में बने हुए हैं कि विपक्षी दल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को खुद पता नहीं है कि वो कब तक सीएम की कुर्सी पे रहेंगे। यानी कि उनका साफ-साफ कहना है कि नीतीश कुमार कभी भी, जो पुराना अंदाज है उनका, जिसके कारण वो चर्चित में रहता है, कि पलटी मार देंगे। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि नीतीश कुमार को आखिर किसका बुलावा आ गया है? देखिए, पलटी मारेंगे इस पे तो आएंगे ही, लेकिन आपने ये सबसे सटीक सवाल पूछा कि आखिर नीतीश कुमार को इस बार किसने बुला लिया। आखिर नीतीश कुमार के लिए कौन कह दिया कि हमारे दिल में जगह है? जी। और दिल में जगह तभी होता है ना भाई, जब आपको किसी से प्यार होता है। बिल्कुल। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर अभी भी दिल में जगह है। अगर वो अपने विधायक को लेकर आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने विधानसभा में ही इसका जवाब दे दिया था। कौन कहा है ये तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे अब है, लेकिन नीतीश कुमार ने इसका जवाब विधानसभा में ही दे दिया था कि अरे हम तो आपको 2 बार मौका देवे ना किए थे जी, आप नहीं करिएगा तो हम कहां से आपके साथ काम करेंगे, ये नीतीश कुमार ने कहा था। लेकिन यही नीतीश कुमार है, दोनों यही लाइन है, यही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अगर राइट हैंड से काम करते हैं तो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलता है, मतलब कि दाएं हाथ से काम करते हैं तो बाएं को नहीं, और बाएं से काम करते हैं तो दाएं हाथ को पता नहीं। अब देखिए किसने कहा है ये भी हम क्लियर कर देते हैं। मुकेश सहनी ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दिल में जगह है। अगर नीतीश कुमार विधायक को अपने विधायक को साथ लेकर आते हैं महागठबंधन में, तो महागठबंधन के साथ मिलकर जो है वो सरकार बना सकते हैं और हम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए, इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हैं कि महागठबंधन से उनके लिए एक ऑफर आ गया कि हाँ जी, आप वहां से तोड़िए और हमारे साथ जुड़िए, हम सरकार फिर से बनाएंगे। लेकिन महागठबंधन को भी तो ये बात पता है कि नीतीश कुमार को ऑफर देने वाले हम कौन होते हैं। नीतीश कुमार अभी जिस पद पे, जिस जगह पे वो जहां पहुंच गए जीत कर, वहां छूना भी थोड़ा सा मुश्किल है महागठबंधन के लिए। देखिए, नीतीश कुमार को बहुत बेहतर तरीके से पता होता है कि कब किसको 2 घर चलाना है, कब किसको 4 घर चलाना है।
कब भाजपा को जवाब देना है और कब महागठबंधन को जवाब देना है, यानी कि तेजस्वी और तेजस्वी के साथ वाले घटक दल को जवाब देना। नीतीश को ये नीतीश से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। नीतीश कुमार को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है भाजपा का कब साथ छोड़ना है, कब किसका साथ पकड़ना है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं तो नीतीश कुमार ने लगी से घाट नहीं काटा है। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को देखा है। नीतीश कुमार ऐसे ही बिहार की राजनीति का चाणक्य नहीं कहे जाते हैं। लेकिन अब देखिए, यही विपक्ष जो है नीतीश कुमार को बुलाने के लिए दिल खोली हुई है और यही विपक्ष नीतीश कुमार पे आरोप भी लगाती है। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से एनडीए गठबंधन अपना सरकार बनाई है, उसके बावजूद क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं क्या कि भाई हम ये मतलब इतना बड़ा महल छोड़ के और छोटा से घर में जाए? नहीं, देखिए, घर छोटा और बड़ा नहीं होता अब है, महल तो कभी भी बन जाता है। राजनीति है, राजनीति अनिश्चितताओं का खेल लेकिन है। अभी का जैसा माहौल बना हुआ उस हिसाब से तो वही है ना। मान लीजिए जहां महागठबंधन टोटल मिला के कितना सीट है, उससे ज्यादा एक छोटा सा जो दल है एनडीए गठबंधन का, वो ज्यादा सीट लाएगी। तो आकाश पाताल का अंतर है। उस हिसाब से अगर मान लीजिए आप ही हैं, आपके पास 100 गो सीट है, मेरे पास 2 गो है, हम आपको बोलेंगे हम दिल खोल के बुला रहे हैं, आप आइएगा थोड़ी? बोलेगा भाई 2 गो सीट है, 2 गो तो कहीं से भी आ जाए। नहीं, लेकिन ये तो आपने एक उदाहरण ले लिया, लेकिन अगर फॉर्मूले पे आप बैठेंगे तो नीतीश कुमार का वो फॉर्मूला भी उनके पास है जिसमें बिना भाजपा का नीतीश कुमार बिहार में सरकार बना सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए ये नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार कब कहां क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं होता है, पहला बात। दूसरा बात, हम जो कह रहे थे कि विपक्ष एक तरफ नीतीश कुमार पर सवाल खड़ा कर रही है और वही विपक्ष एक तरफ नीतीश कुमार को बुला रही है। यानी कि विपक्ष जो है नीतीश कुमार के तबीयत को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रही थी कि हिजाब हटा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मानसिक तबीयत खराब है, स्वस्थ नहीं है, बिहार नहीं चला सकते हैं, ऐसे वैसे कई बातें कह रही थी। लेकिन यही नीतीश कुमार 10वीं बार जब मुख्यमंत्री पद का जब शपथ लेते हैं तो ये चीजें समझ आ जाती हैं और क्लियर हो जाता है कि भाई शेर कितना भी पुराना हो जाए घास नहीं मांस खाता है। यानी कि नीतीश कुमार का जो जरूरत है वो अभी भी महागठबंधन ढूंढ रही है। लेकिन तभी तो कह रहे हैं कि दिल में जगह है, अपने विधायकों को लेकर आइए, हम आपका महागठबंधन में स्वागत करेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन एक बात है जो इन्होंने कहा कि हम दिल खोल के रखें, आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी का एक भी विधायक सीट नहीं जीता, लेकिन उनका जो समर्थन है अभी भी ये दिख रहा है कि मतलब महागठबंधन के प्रति पूरा एकदम सहयोग कर रहे हैं कि हम अभी महागठबंधन के साथ ही, आप आए दिल खोल के बुला रहे हैं। यानी कि ना उनका विधायक नहीं आने के बावजूद भी वो अपना पूरा सहयोग अभी भी महागठबंधन की तरफ दे रहे हैं। इस संदेश से ये लग रहा है कि हाँ, मुकेश सहनी का अभी भी आस है कि हो सकता है कि इस बार नहीं जीते, 5 साल बाद, इस बार मतलब 5 साल बाद उनका सरकार आएगा, फिर से कार्य करेंगे। तो थोड़ा सा लगाव लग रहा है मुकेश सहनी का, क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव जिस हिसाब से हारे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव को थोड़ा सा भी मतलब वो लग नहीं रहा कि हाँ अपने पार्टी के प्रति कुछ एक्टिविटी दिख रहा है। वो अभी हॉलीडे घूमने गए हैं, बाहर गए हैं। लेकिन मुकेश सहनी ना जीते हैं उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन के प्रति वो हमेशा जो है वो एक्टिव दिख रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि हाँ थोड़ा सा कि मुकेश सहनी के प्रति और जो महागठबंधन है उसमें थोड़ा सा तालमेल अभी अच्छा है अकॉर्डिंग तेजस्वी यादव। चिराग पासवान और जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, एनडीए को लेकर उसके अंदर ऐसा विवाद चला हुआ है कि आप सभी को भी पता होगा कि थोड़ा सा विवाद जैसा चल रहा है, जिसपे विपक्षी भी तंज कस रहे। तो क्या कहना चाहेंगे, आखिर चिराग और कुशवाहा में क्या होगा आगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की खबर को तो मैं एकदम आपके समक्ष साफ कर दूंगा और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं इस खबर को लेकर, जितनी भी अटकलें तेज हुई हैं राजनीतिक गलियारों में, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि हमारी बातचीत दीपक प्रकाश जी के साथ हुई है। मंत्री हैं बिहार सरकार में, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं। क्या कहा है वो तो आप इंटरव्यू में भारत लाइव पर देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब दे दूं। आप ये कहना चाहते हैं ना कि चिराग पासवान के पार्टी से जो नेता आरएलए में चले गए हैं, तो क्या आरएलएम के विधायक चिराग के पार्टी में आ जाएंगे, ये पूछना चाहते हैं ना? बिल्कुल। देखिए, साफ दीपक प्रकाश ने कह दिया है कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। ये बेबुनियादी बातें जो हैं वो चल रही हैं और इसके पीछे चलने का कारण भी था। सबसे पहले उनके 3 विधायकों का तस्वीर जो है वो आता है प्रेम कुमार के साथ, विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उसके बाद रामेश्वर महतो का एक ऐसा पोस्ट आता है जिसके बाद
बिहार की राजनीतिक गलियारों में चर्चा बना चर्चाएं हुआ है तेज जी हो जाती हैं जी कि क्या इधर उधर कुछ हो सकता है। अभी तक यही चल रहा था कि विधायक इनके इधर उधर होंगे, जी लेकिन जैसे ही आरएलएम में एलजेपीआर के नेता जाते हैं, वरीय नेता, जी तो उसके बाद ये क्लियर होने लग जाता है कि मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी जी से जो विधायक टूटेंगे वो जी चिराग के पार्टी में चले जाएंगे, बिल्कुल क्योंकि जब इधर से उधर जाएगा तो उधर से भी इधर आएगा, तो कौन बिल्कुल बड़ी बात है? बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है। अब सोचिए, अब है जब इन चीजों के बीच लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हुई, तो हमें भी लगा कि इसकी पड़ताल करने चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे और बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश के पास। बिल्कुल दीपक प्रकाश के पास मैं पहुंचा और दीपक प्रकाश जी से इंटरव्यू के दौरान हमने ये सवाल किया कि सर, राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है, जी क्या आरएलएम के 2-3 विधायक टूटेंगे और इधर से उधर हो जाएंगे? तो देखिए, दीपक प्रकाश ने बेबुनियादी बात बता दी और दीपक प्रकाश ने कहा कि अगर कोई नेता जी इससे उस साइड जाए, उससे इस साइड आए, इससे मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, होगा पहला। जी दूसरी बात, हमारे विधायक हमारे साथ हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। जी और बाकी अगर उनके आ रहे हैं तो उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है, वो उनकी इच्छा होगी, उन्होंने जी कुछ सोचा होगा और सोचकर पार्टी ज्वाइन किया होगा। जी लेकिन हमारे विधायक हमारे पास है, उनको कोई तोड़ने नहीं नहीं जा रहा है। यानी कि आरएलएम और एलजेपीआर में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, साफ तौर पर दीपक प्रकाश का कहना है। चलिए, मुकेश सहनी का तो सवाल हो गया। अब बात करते हैं बिहार के में जो भाजपा इतना एक्टिव है, तो उस पे भी एक सवाल है आपसे कि बिहार में ही भाजपा का डबल डोज क्यों, क्या कारण है? देखिए, आप जिस लाइन का या जिस पंक्ति का जिक्र कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के द्वारा कहा गया था कि बिहार को एक साथ डबल डोज दिया गया है। जी भाजपा ने एक साथ बिहार को डबल डोज दिया। डबल जी डोज देने का अर्थ हम सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए, भाजपा बिहार में लगातार पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दे रही है। जी ठीक, एक ही दिन में क्या से क्या हो गया। जी मतलब बीजेपी के जो मुख्य लोग होंगे बिहार में, सम्राट चौधरी तक का भी हम नाम ले लें इसमें, वो भी कभी नहीं सोचे होंगे कि तुरंत से ये था, ये हो जाएगा, जी प्रदेश अध्यक्ष ये थे, ये हो जाएंगे। हम्म, लेकिन देखते देखते क्या से क्या हो गया। एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए गए हैं, जी तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के मंत्री इस्तीफा देते हैं और कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाते हैं। यानी कि अब है, आप सोचिए किस तरीके से बीजेपी लगातार एक ही दिन में 2 गेम, और दोनों बड़ा गेम। बिल्कुल एक तरफ बिहार में प्रदेश का बड़ा कमान जो है वो मिल जाता है संजय सरावगी को, तो दूसरे तरफ राष्ट्र लेवल पर एक कमान जो है वो नितिन नवीन को मिल जाता है। बिल्कुल अब उसके बाद जो है संजय सरावगी और नितिन नवीन को लेकर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। नितिन नवीन को सबसे ज्यादा ट्विटर पे सर्च भी किया जाता है, ट्रेंडिंग होती है उनकी ट्वीट, हैशटैग नितिन नवीन करके सर्च किए जाते हैं लगातार कि आखिर कौन है नितिन नवीन जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। लेकिन हम ये तो बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बदलने से भाजपा बिहार में क्या करना चाहती है, जी ये भी तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल देखिए, सीधी सी बात है, अब है हर पार्टी चाहती है कि हम मजबूत हों बिहार में। बिल्कुल ठीक, हर स्टेट में हर पार्टी चाहती है मजबूत जी हो। बंगाल में भी चुनाव है, जी अब बंगाल में क्या करेगी भाजपा, तो ये तो समय बताएगा। बिल्कुल लेकिन उससे पहले बिहार की अगर हम बात करें, तो पहले प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, इन दोनों को बहुत बड़ा पद मिला, बिल्कुल पद सब बढ़ा दिया गया है। जी अब देखिए, हम आपको बताएं कि एक ट्रेंड जो चलता आ रहा है पिछले 5 बारों से, कहीं ना कहीं दलित, माफ करिएगा, पिछड़ो, अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज के जो लोग थे, जी उनको लगातार प्रदेश अध्यक्ष जो है भाजपा बना रही थी। जी लेकिन इस बार आप देखिए, कार्यकारी अध्यक्ष या बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दोनों स्वर्ण जाति के हैं। जी ठीक, अब जो भाजपा है, कहीं ना कहीं आप अगर देखिएगा इस चुनाव में समीकरण भी सबसे ज्यादा किन जाति के विधायक जीत कर आए हैं, तो समीकरण में भी स्वर्ण जाति सबसे आगे है। ठीक है, अब इस बार आप देखिए, कायस्थ हैं वो नितिन नवीन, वो कहीं ना कहीं इनकी नेतृत्व कम थी इस जात की, लेकिन जिस तरीके से नितिन नवीन को इतना बड़ा जब कद और पद दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को दिख रहा है कि नहीं भाई, हमारे जाति के भी लोग जो है वो बहुत ऊपर है। तो बिहार में जिस तरीके से पहले संजय सरावगी और फिर नितिन नवीन, जैसा कि हमने आपको कहा, अब भाजपा के जब ये कोर टीम के हिस्सा हो गए हैं, तो भाजपा कुछ तो करने जा रही होगी बिहार में। बिल्कुल भाजपा देखिए, 89 सीट पे भाजपा है, 85 सीट पे जदयू है। बड़े भाई के भूमिका में कौन है?
भाजपा। बिल्कुल। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में कहा किसको जाता है? नीतीश कुमार को। जी, भले सीट के हिसाब से भाजपा बड़े भाई की भूमिका में, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में बिहार में एक ही आदमी होता है और बिल्कुल। वो नीतीश कुमार। लेकिन अब नीतीश कुमार 85 और वो 89, तो क्या भाजपा आने वाले समय में अपना सीएम देगी या आने वाले समय में भाजपा नीतीश कुमार को एक तरीके से, यानी कि नीतीश कुमार को फेयरवेल देकर या पार्टी टाइप का नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा और भाजपा का कोई मुख्यमंत्री होगा? इसको लेकर क्या इन दोनों को बना दिया गया है? बीजेपी का कमान जो है इन लोगों के हाथ में दे दिया गया है बिहार में। अब देखिए, जैसे ही इन लोगों के हाथ में कमान आया है, अब कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, जी, क्योंकि दिलीप जायसवाल के पास पहले से मंत्रालय था, फिर से दिलीप जायसवाल को जो इनकी मंत्रालय है वो अभी दी गई है, पथ निर्माण विभाग। अब संजय सरावगी बिहार सरकार में पहले मंत्री थे, अब जो है विधायक भी हैं और प्लस अब तो प्रदेश अध्यक्ष भी चुने गए। नीतीश बिल्कुल। मिश्रा का नाम चल रहा था। लेकिन अब जो ये भाजपा ने किया है, कहीं ना कहीं नीतीश के मन में भी ये चल रहा होगा कि बिल्कुल। बिहार के एक मंत्री को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, नितिन नवीन को, सबसे कम उम्र के हैं, जी, तो कहीं ना कहीं भाजपा कुछ तो बड़ा करने में लगी हुई है। जी, जी। अब क्या करेगी ये देखना दिलचस्प दिलचस्प होगा। होगा। जी, जी। तो जैसे कि आप सभी दर्शकों ने सुना, हमारे सहयोगी ने बताया, जितने भी हमारे प्रश्न थे उन्होंने सारा जवाब दिया है। फिलहाल जो है एनडीए गठबंधन में जैसा अभी चल रहा है, चर्चा में बना हुआ है कि एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, नीतीश कुमार फिर से जो उनका पुराना इतिहास रहा है वो रच सकते हैं। तो वो सब अभी कोई मतलब कह नहीं सकते कि आगे की राजनीति क्या है, क्योंकि बिहार की राजनीति है, कल कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।